नमस्कार भाई, सारा भाई राम राम। आज हम धरनास्थल से आपको जो ग्रुप सी के बच्चे हैं, मोदी ने कहा था पकौड़ा तलना भी रोजगार है, हमने अपना रोजगार स्टार्ट कर दिया है। देखो भाई, मोदी जी का धन्यवाद, सरकार का धन्यवाद। हम हाथ जोड़ के इनसे विनती करते हैं या तो भर्ती पूरी करते, नहीं हमने अपना काम स्टार्ट। देखो भाई, इन्होंने यहाँ पे रेडी ले आए हैं अपनी, और सरकार इनको रोजगार दे नहीं रही है, तो इन्होंने यहाँ पर आज पकोड़े तलने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मोदी साहब ने बोला था पकोड़े तलने भी रोजगार है। तो भाई साहब देख ले तेरा हाथ में सोदा दे ले, 2 महीने हो गए बैठे, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरे भाई। ठीक है, अरे मारी कोर्ट पर तारीख पता सनी देवलाड़ा काम हो रहा है यार, तारीख पर तारीख के करा बता है। यो लास्ट में यो हथियार अपनाया है, यो सौदा पकोड़े तारने का, और के कराई BA MA कर अनपढ़ काम हो रहा है यार। तो पढ़ाई की वैल्यू को नहीं, पहला तो आस दे सरकार और फिर कुछ कर दी नहीं। इसका बढ़िया तो कि मैं आज से नहीं दिवाओ, और के बता यार। मैं तो भाई सरकार से ये अपील करूंगा कि इनकी भैया की जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग हो जा, नहीं तो भाई इनका यही कहना है। इनसे मैंने बात की थी कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी इतना ये रेडी अच्छा सी के आगे भी जा सकती है। अभी तो इन्होंने धरनास्थल पर लगाई है, विधानसभा भी जा सकती है। अच्छा सर, विधानसभा भी जा सकती है। चलो ठीक है भाई, जो साथी देखो जी, ये सभी आ रहे हैं। हेलो, ये सारे अरे एक ये लड़की भी आई हुई 15 का एक पकोड़ा करिए वार। हेलो, 20 के पकोड़े देते। ये भाई जगबीर, तो प्यार तो करो भाई। देखो ये पकोड़े तलन लग रहे हैं, जहाँ बोलते हैं 9 खर्ची 9 पर्ची, लेकिन यो काम मेरे हिसाब से खट्टर साहब आपने बड़ा अच्छा सिखा दिया। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पकोड़े तलने पर मजबूर हो गए। तो मैं आपकी इन भाइयों से बात कराऊंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। देखो साथियों, सभी को पता है कि ये जो TGT की भर्ती है और इस प्रकार की बहुत सारी भर्तियां हरियाणा सरकार की अटकी हुई हैं, इसमें कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि सरकार की खुद की लापरवाही है। इसके पीछे यदि अगर सरकार सचमुच इस प्रयास करना चाहती है तो सबसे पहले तो इस भर्ती को क्लियर करवाने के लिए वो कैबिनेट रखे और साथ में अपना पक्ष प्रस्तुत करे कि भाई जितने बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम है उतने पोस्टों को रख करके बाकी का रिजल्ट डिक्लेयर करे। तो इससे मनसा साफ हो जाएगी कि सरकार तो चाहती है, मगर सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं सरकार भी इसको डिले कर रही है। अगर सरकार को वास्तव में ये चाहती है कि मुझे वापस से बीजेपी गवर्नमेंट आना चाहती है, तो कम से कम उन लोगों को तो साथ में जोड़े। एक कार्मिक कम से कम 5 वोटों को प्रभावित करता है, और ये मानते हैं कि एक के पीछे 5 वोट है। 7471 तो आपने यहाँ रोक के रखे हैं, और दूसरे CET वाले साथी हैं 25-23 हजार के आसपास, और दूसरे अन्य साथी हैं जो ग्रुप D वाले हैं। इतने लोगों को यदि आप समय पे इनको नौकरी दे पाए तो ये समझ लीजिए कि आपका वोट बैंक दिनों दिन बढ़ जाएगा। अगर आपने इन लोगों के हकों को खाया तो कहीं ना कहीं ये तो वापस होगा। कर्मा रिटर्न्स बैक, कर्म वापस लौटते हैं, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, सभी साथियों को पता है। हम इस मांग को पुरजोर तरीके से रखना चाहते हैं, सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं। कल बड़ी रैली है, मास गैदरिंग है, वो इसी मुद्दे पे है। प्रत्येक जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, वो अपना घर बार छोड़ करके पिछले 5-7 दिनों से यहाँ बैठा हुआ है इस धरने पे। वो चाहता है कि उसको एक नौकरी मिल जाए, जिससे उसके बच्चों को भी एक स्वर्णिम भविष्य मिल जाए। सरकार को यदि वास्तव में इन लोगों की चिंता है और वो ये चाहती है कि ये कार्मिक सरकार के जो अपने उनके वायदे हैं उनको पूरा करें, तो ये कार्मिकों को पहले उनको पदस्थापन दिया जाए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मान करके और सारे काम अपने जिस तरह से प्रक्रिया के हिसाब से उनको किया जाए। प्रत्येक गवर्नमेंट के पास सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं कि वो कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, कब किस प्रकार से प्रक्रिया को चलाएगी। तो सरकार का इस मामले में अपना क्या पक्ष है, कम से कम कैंडिडेटों के सामने आकर के ये पक्ष तो रखा जाए कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं। यदि आपने इस तरह से स्लो रखा भर्तियों को, तो पिछली भर्ती भी 5-7 साल में हुई है, इसी प्रकार से आगे भी ये भर्ती इसी प्रकार अटक जाएंगी। तो आपने भर्ती की है, बार बार वायदे किए हैं कि हम 65,000 को रोजगार देंगे, तो 65,000 को रोजगार आप देने वाले हो तो कब दोगे?
आपकी सरकार चली जाएगी। उसके बाद यदि आप सचमुच में उसका फायदा उठाना चाहते हो तो हम आप माननीय मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप आइए और किसी भी प्रकार से इस भर्ती को क्लियर करवाइए, ताकि हम लोगों को ये लगे कि वास्तव में आप हमारे सच्चे हितैषी हैं। आपके हाथ में सरकार है, आप सारा जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल करिए, किसी भी प्रकार से अपनी टीम को बिठाइए, देखिए ताकि इसमें क्या एनालिसिस किया जा सकता है। वकीलों की आपके पास एजी साहब हैं और वकीलों की बड़ी भारी लवाजमा है, वो भी इस पे काम कर सकता है, वो भी बता सकता है किस प्रकार से ऐसे केस जो फंस गया है उसको सुलझाया कैसे जाए। इस बारे में आपका क्या सोचना है, क्या मानना है? कम से कम यहाँ तक किसी ऐसे नुमाइंदे को भेजिए जो सरकार का तंत्र हो और आकर इन लोगों से एक तसल्ली दे। इनको पिछले कितने दिनों से परेशान है, तो इनको तसल्ली मिलेगी, इनको आश्वासन मिलेगा तो यकीन भी करेंगे। अब लंबी लंबी डेट मिलती हैं और हम बार बार ये कह रहे हैं, सीजेआई भी ये कह रहा है कि भाई लंबी डेट ना दे करके फैसले जल्दी जल्दी किए जाएं, ताकि देरी से मिला हुआ न्याय भी अन्याय ही होता है कहीं न कहीं। तो इसमें आप लोग कितने भागीदार हो रहे हैं कि इन लोगों की इस भर्ती को क्लियर करवाने वाले हैं, तो आप इस बात को स्पष्ट कीजिए, अपने नुमाइंदों को बताइए, वो आकर स्पष्ट करें और इनको एक तसल्ली दें। हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ अभ्यर्थी आए हुए हैं वो किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करके आए हुए हैं। एक एक व्यक्ति अपने घर से किसी 5 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो आप अपने आप हिसाब से मैनिपुलेट कर लें कि कितने लोग आपके पक्ष में आने वाले हैं अगर आप ये समय पे देते हैं। और नहीं देते हैं तो सरकारें बदलती आई हैं और ये आपके लिए भी ये तासीर हो जाएगी। तो इसलिए कम से कम आपसे इतना ही गुजारिश करते हैं कि आप आइए, हमारी मांगों को सुनिए और उसको सही तरीके से निष्पादित करिए। धन्यवाद। मैं तो खट्टर साहब से यही कहना चाहूँगा